नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इनमें हमने संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन ऐसा संकेत दिया है और इनमें से अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा, 37 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और अनुच्छेद 38 में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, अनुच्छेद 39 में सब जो महत्वपूर्ण है 39 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की जो रीढ़ की हड्डी है, पंचायत संस्थाएं, ग्रामीण स्वशासन, उसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। आज के वीडियो में हम शेष अनुच्छेद जिनमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है उनका अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 41 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह काम की उचित दशा या बेकारी, बुढ़ापा ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं भी दे तो लोक सहायता जरूर देगा। ऐसा उल्लेख लोक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। जैसे वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 42 में काम की मानवोचित दशा का राज्य निर्माण करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा कि स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य नहीं करना पड़े, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी अर्थात मजदूरी इतनी तो मिलनी ही चाहिए कि व्यक्ति आराम से जीवन यापन कर सके। ऐसा नहीं हो कि उसे मजदूरी इतनी कम मिल रही हो कि जीवन यापन करने में समस्या आ रही है। अनुच्छेद 44 जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता होगी। राज्य इस दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक देश, एक कोड, एक भाषा, एक नियम। ऐसा नहीं हो कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएं। संप्रदाय व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करे, लेकिन राज्य और देश ऐसा प्रयत्न जरूर करेगा कि देश के विकास के लिए एक जैसे नियम हो, एक जैसी भाषा हो, एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिस लक्ष्य की तरफ देश को बढ़ने में सहायता मिल सके। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में लिखा है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति तथा जो दुर्बल वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 47
यह अनुच्छेद भी महात्मा गांधी से प्रेरित रहा है। इसमें लिखा है, मादक द्रव्यों का निषेध किया जाएगा और राज्य का ऐसा कर्तव्य होगा। वर्तमान में कई सरकार मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा रही हैं। इस कोरोना काल में राजस्थान सरकार के द्वारा भी मादक द्रव्यों को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन कुछ कारण से इसमें फिर से ढील दी गई है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन या ऐसे पशु जो दुधारू हैं उनकी देखभाल करना व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य इस क्षेत्र में कानून बनाने के लिए कोशिश करेगा। अनुच्छेद 48 के वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के जितने भी संस्थान हैं, स्मारक हैं, जैसे हमारा ताजमहल, लाल किला या और भी जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उनको राज्य संरक्षित रखेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का प्रावधान है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयत्न करेगा, ऐसा प्रावधान है। तो विद्यार्थियों, हमें अपनी कॉलेज की कक्षाओं के हिसाब से और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद के क्रम में याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में किस नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। अतः एक साथ दोनों काम हम कर सकते हैं, अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं और अनुच्छेद के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को भी याद कर सकते हैं, जिससे हमें बीए और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी दोनों एक साथ करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।